हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के हम आ चुके हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। तो डेक्सोरेंज सिरप के बारे में आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऐड करने वाले हैं जो कि अभी तक आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा। तो आप अगर वीडियो पे नए आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक तो करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट भी ना किए हुए डेक्सोरेंज सिरप के बारे में समझते हैं। तो डेक्सोरेंज सिरप साथियों होता क्या है, ये एक प्रकार से हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। डेक्सोरेंज सिरप इज एन ओरल सप्लीमेंट कंसिस्टिंग ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। ठीक है, दिस सिरप इज यूज टू ट्रीट द डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। ठीक है, इसमें क्या होता है, विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे पूरी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया हो कि डेक्सोरेंज सिरप होता क्या है। डेक्सोरेंज सिरप एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है जिसका कंपोजिशन होता है विटामिन और मिनरल्स, प्लस इसमें डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो उस कमी की पूर्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन हम कुछ और यूज के बारे में इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। तो डेक्सोरेंज जो सिरप होता है इसका यूज़ आरबीसी का फॉर्मेशन करके ब्लड बनाता है। ठीक है, जिससे एनीमिया, खून की कमी को क्या करता है, दूर करता है। तो हमारे बॉडी में यदि खून की कमी हो जा रही है, यदि आरबीसी की जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रहा है, तो आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। लेकिन किनको किनको करना है, कब कब करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डेक्सोरेंज से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे पूरा डिटेल में समझने वाले हैं यूज टू ट्रीट, मतलब डेक्सोरेंज का सिरप का यूज यदि करते हैं तो हम क्या क्या किन किन बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, पहला है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का लेवल कम हो जाना। ठीक है, ब्लड का लेवल कम कैसे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन करवाने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर एनीमिया हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, तो आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन डिफिशियंसी। यदि आपके बॉडी में आयरन की कमी हो रही है तो भी आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कंडीशन कॉज्ड बाय प्रेगनेंसी। ये आपको सभी को पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में या फिर एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान क्या होता है, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस की पूर्ति के लिए आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कंडीशन में और लैक्टेशन कंडीशन में भी क्या होता है, आप सभी को वीकनेस महसूस होता है, तो उस वीकनेस को ठीक करने के लिए आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का शिकार, यानी उसके शरीर में किसी भी प्रकार की एनर्जेटिक एक्टिविटी नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगला है विटामिन बी डिफिशियंसी। यदि आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई है, जिससे आपका ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। हुकवाम मतलब होता है आपकी कमर में जो दर्द हो रही है, ठीक है, ब्लड की कमी से, ठीक है, किसी भी प्रकार के और पेन्स हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप डेक्सोरेंज का यूज कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, यदि इसके बारे में और कोई रिलेटेड जानकारी होती है, ठीक है, जो सामान्य आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप डेक्सोरेंज सिरप का यूज कर सकते हैं। तो ये ढेर सारे यहाँ पर मैंने सिम्टम इसके यूज़ के बारे में बता दिए हैं, किसके, डेक्सोरेंज के यूज़ के बारे में। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, साइड इफ़ेक्ट ऑन रेयर केस में, ठीक है, बट कैन इंक्लूड, और इनको इंक्लूड भी करना है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना। ठीक है, क्या होता है, अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भूख आपकी ख़त्म भी हो सकती है, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इसको यूज़ करना है। सेकंड है
ब्लैक स्टूल, जो आपका स्टूल होगा, जो आप स्टूल पास करेंगे उसका कलर भी चेंज हो सकता है, वो कलर ब्लैक हो सकता है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी, आपको एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपका जो भोजन है, जो आप कुछ भी खा पी रहे हैं उसका सही से प्रॉपर क्या नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है। एब्डोमिनल पेन, यदि आप इसका ज़्यादा यूज़ भी कर दे रहे हैं तो आपका एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, फिर आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, बिटरनेस, आपका जो स्वाद है, माउथ का जो स्वाद है वो आपको, आप यदि इसका एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं तो आपके स्वाद में भी चेंजेस आ सकते हैं, ये डेक्सोरेंज सिरप के कारण होता है। फिर नोज़िया, आपका जी मिचलाएगा। ठीक है, वीकनेस, आपको कमजोरी सा फील होगा। ईचिंग, खुजली होगी। ठीक है, स्लीप 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 डिसऑर्डर, ठीक है, आपको सोने में प्रॉब्लम्स होंगी, ज़्यादा नींद आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। ठीक है, ट्रिमर्स एंड चिल्स, आपको ट्रिमर्स भी हो सकता है, चिल्स हो सकता है, चिड़चिड़ाहट सी महसूस होगी और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर होता है, जो स्वीटिंग एजेंट होता है, वो मोस्टली सुक्रोज को ऐड किया जाता है। ठीक है, लैक्टोज ऐड किया जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो रेयर केस में आपको दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कब इसको यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। बिफोर हैविंग द मेडिसिन इन्फॉर्म योर डॉक्टर, यदि आप इस मेडिसिन को बिफोर खाने के पहले ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है उसको ध्यान में रखने हुए ये चीज़ों को आपको लेना है। ठीक है, इफ़ यू एलर्जिक टू द मेडिसिन और एनी ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट, यदि आपको एलर्जी हो रही है तो आप इस प्रकार के मेडिसिन को ना लें, यदि लेते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। फिर है, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एनी अदर मेडिकेशंस, यदि आप कोई और ड्रग खाते हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को बताएं या डॉक्टर से सलाह लें। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और लैक्टिंग, यदि आप प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं या फिर लैक्टेशन की कंडीशन में हैं तो भी आप क्या करें, डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसका यूज़ करें। ठीक है, अदरवाइज आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकते हैं। इफ़ यू हैव द प्रिग्जाइटिंग कंडीशंस लाइक द डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, यदि आप इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो भी आप ये सिरप को यूज़ करें, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट से। ठीक है, यदि आप डॉक्टर के कंसल्ट से इसका यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये थी साथियों आज की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हुई होगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।